कि हम्म। जो भी इस इंडस्ट्री में अपने आप को अपग्रेड या अपडेट नहीं कर रहा है वो खत्म हो रहा है। चाहे हमारे वो अपलाइन हो, चाहे वो हमारे डाउनलाइन हो, जो पुराने ढर्रे पे चलना चाह रहे हैं। जैसे जो नेटवर्क मार्केटिंग को पेंडेमिक के पहले कर रहे थे, मतलब घर टू घर होम टू होम जाके बिजनेस को डेवलप कर रहे थे, फिजिकल टच जरूरी है बोल रहे थे, और आज जब उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट नहीं किया, जूम को अडॉप्ट नहीं किया, इसके सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया, तो वो धीरे 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 उनका बिजनेस डाउन हो गया। और एक ऐसा भी कगार आया कि वो बिजनेस को मतलब छोड़ दिए। मगर जो वहां पर जो बंदा, अगर मान लेते हैं जिन्होंने इस सिस्टम को तुरंत अडॉप्ट किया, लर्निंग को अडॉप्ट किया, सिस्टम को चेंज किया, अपने आप को अपग्रेड किया, फिजिकल से डिजिटल में एंट्री किए, वो धीरे 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 बिजनेस को ग्रो भी कर पाए, और इन द सेंस बोल सकते हैं कि टॉप पे भी गए। मैं इस पेंडेमिक में बहुत बिजनेस को अपना ग्रो कर पाया, कारण यही था कि हम्म। मैं तुरंत अपने आप को जूम पे शिफ्ट किया। और जैसे ही हम्म। पेंडेमिक खत्म हुआ, मैंने फिजिकल और डिजिटल दोनों को ही मैंने सेम प्रेफरेंस दिया। जब मुझे हम्म। लगता था कि ट्रेनिंग मुझे देनी है, जो लोग मेरे से दूर हैं, मैं उनसे कनेक्ट जल्दी नहीं कर पाऊंगा, मैंने जूम का सहारा लिया, और उसमें फिजिकली जिनसे मिल सकता था उनसे फिजिकली मिला, जिनसे डिजिटली मिलना था मैंने डिजिटली किया, और हम्म। मैंने हर समय अपने बिजनेस को बढ़ाया। तो मैं यही बताना चाहूंगा लोगों को कि अगर एमएलएम में आप अपने आप को, या कोई भी बिजनेस में, चाहे वो हम्म। कोई भी, एक डॉक्टर भी है तो वो अपने आप को अपग्रेड करता है हर समय। हम्म। कुछ नया इक्विपमेंट आया, कुछ नया थेरेपी आई, कुछ नया मेडिसिन आया, उसके ऊपर वो हमेशा अपग्रेड करते रहता है अपने आप को। उसी तरीके से करेक्ट। हमें भी अपने इस बिजनेस में अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं बिल्कुल। करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। यस, क्योंकि इंडस्ट्री अपने आप को अपग्रेड सक्सेस ही कर नहीं रही है। आएगा, हम अपने आप को खुद किल करते हैं अगर हम अपने आप को हम्म। अपग्रेड नहीं करना सर चाहते। मजे की बात यही है कि इस इंडस्ट्री को छोड़ के हम्म। मैं जिससे मिलता हूँ वो सब हम्म। नेगेटिव क्यों होते हैं यार। काम ही नहीं है यार, बिल्कुल मंदा छाया हुआ हम्म। है यार। पिछले साल तो फिर भी थोड़ा बहुत कमा लिया, इस साल तो दिवाली एकदम बेकार गई। ऐसा क्यों? फिर भी नहीं छोड़ते और सर वो परेशान बिजनेस अपना। और और क्वेश्चन हम पे उठ रहा है और सब परेशान है। नॉर्मली तो ये तो बनियों का रिप्लाई होता है कि काम कैसा चल रहा है, तो कहते हैं बस चल रहा है यार, बस ऐसे ही है। और हम बता रहे हैं कि हमारा चक्कर देखा है आजकल सभी उनसे का ही पूछो होता है, कितना सही कह कमाया। रहे हो। अरे भाई कुछ कमाई नहीं हुई यार, इस बार तो मंदा इतना था कि क्या बताऊं बस। और हम तो हम्म। अपना चेक दिखा रहे हैं। तो क्या हम्म। यही नेगेटिविटी है क्या लोगों के लिए? हाँ शायद मुझे, परेशानी की प्रॉब्लम है, मतलब और मुझे परेशानी लगता है की कि, मेन। हाँ मुझे लगता है कि देखिए जो दिखाता है ना ज्यादा कि मैंने इतना कमा लिया इतना कमा लिया, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इमेज बनी जाती है उसकी मार्केट और में। कई बार क्या होता है सर, हम नेटवर्क मार्केटर भी ना ओवर हम्म। शो कर देते हैं कहीं पर अपने हम्म। बिजनेस को। प्रोस्पेक्ट को लाने के लिए हम ओवर कमिटमेंट दे देते हैं, ओवर शो करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और राइट। मेरा ये मानना है कि जो आपके पास है उसको उससे कम ही शो करो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार किसी का चेक ज्यादा आता है तो उसको शो ऑफ कर देता है, दूसरे महीने का चेक नहीं दिखाता। हम्म। तो ये बिजनेस ही है, बिजनेस अप्स एंड डाउन होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस भी अप एंड डाउन होते हैं, ये भी बिजनेस अप एंड डाउन होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें कभी भी चेक को लेके, अपने रिवॉर्ड को लेके बिजनेस नहीं करना है। सामने वाले को, जैसे विक्रम जी ने बोला था ना कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है उसे सॉल्व करना है। हो हम्म। सकता है वो मनी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे हो सकता है कि उसको कुछ माइंडसेट से रिलेटेड हो, हम्म। बिजनेस अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके हो। तो किसी भी एंगल पे उसको क्या जरूरत है, उसका प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना चाहिए। अपने रिवॉर्ड को शो आप ऑफ करके बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए।